नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ी खबर ये भी हो सकती है कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से लौट कर आती है उत्तर प्रदेश में, तो क्या योगी आदित्यनाथ ही फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पार्टी के अंदर इसे लेकर तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह का माहौल है। अभी कुछ महीने पहले मीडिया में एक बड़ी खबरें चलवाई गई थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य को, ओबीसी से आने वाले किसी दूसरे नेता को सीएम बनाया जा सकता है, किसी ब्राह्मण को, आदि आदि बहुत सारी बातें चली थी। लेकिन अंत में योगी विजयी हुए और योगी को क्लीन चिट मिली। और साथ ही साथ ये बात भी सामने आ गई कि पार्टी में योगी आदित्यनाथ को बदले जाने के बारे में कोई चर्चा कहीं पर हुई ही नहीं थी। ये केवल मीडिया में उछाली गई एक खबर थी जो पार्टी के अंदर ही मौजूद कुछ लोगों ने चलवाई थी। इस तरह की खबरें हर पार्टी के बारे में चलती रहती हैं। और आजकल वैसे भी एक फैशन सा बन गया है कि जिस राज्य में किसी की सरकार चल रही है तो 2-3 साल के बाद उस राज्य के जो सीएम होते हैं उन्हें बदले जाने की खबरें उड़वाई जाती हैं। जैसे कि अशोक गहलोत को बदलने की चर्चा चलने लगती है, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर को बदलने की चर्चा चलने लगती है, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में बदलने की चर्चा अक्सर चलती है, कर्नाटक में बदला भी गया है, उत्तराखंड में सीएम बदला भी गया है, इस तरह की बातें होती भी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से 2022 में भी सीएम बनेंगे और ये तय हो चुका है। और 2017 में भी वो सीएम पहले ही तय हो चुके थे। ये भी खबरें अब सामने आ चुकी हैं कि उनके बारे में नाम पर सहमति पहले से ही बन चुकी थी। उमा भारती, जो कि अडवाणी जी और वाजपेयी जी के समय की पुरानी नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी के साथ जिन लोगों ने काम किया है, सीनियर लीडर हैं, मध्य प्रदेश की सीएम भी रह चुकी हैं। अब उतनी एक्टिव नहीं हैं, स्वास्थ्य कारणों की वजह से उतना एक्टिव भी नहीं रहती हैं। उन्होंने अभी एक हाल ही में ऐसा बयान दिया है। उस बयान ने एक बार फिर से ये तय कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ का बीजेपी में अभी कोई विकल्प है नहीं और बीजेपी योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी और पर दांव लगा नहीं सकती। देखिए, उमा भारती ने जो बातें कही हैं वो बहुत जान लेनी ज़रूरी हैं। उमा भारती प्रयागराज में थी, एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हुई थी और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ़ की। वहाँ पर उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ मेरा ही एडवांस वर्जन है और अब भाजपा के सामने उत्तर प्रदेश में कोई टिकने वाला नहीं है, बल्कि वो मुझसे बेहतर काम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्षी दल हैं यहाँ के, मुलायम सिंह यादव वगैरह, इनके परिवार में खुद ही भगदड़ मची हुई है। मायावती के पास कोई टिकट नहीं मांगने जा रहा, वो आइसोलेशन में बैठी हुई हैं। और उन्होंने ये भी डाउट किया कि मुझे बहुत संदेह है कि ये जो दूसरे विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, ये सब 10-20 सीटें भी ले पाएंगे। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है उमा भारती ने एक और बात का खुलासा किया है बातचीत में। उन्होंने बताया कि 2017 में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के शपथ ग्रहण में समारोह में लौटते हुए हवाई जहाज में मुझे अमित शाह मिले थे, तो उन्होंने ये बता दिया था कि चूँकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव दोनों में एक साथ हुए थे, उत्तराखंड का मामला जल्दी सेटल हो गया था। यूपी में कुछ समय तक 10-20 दिन तक ये तय नहीं हो पाया था कि सीएम किसे बनाया जाएगा। स्मृति ईरानी, वरुण गांधी, पता नहीं किस किस के नाम चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर उमा भारती ये बताती हैं कि 2017 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का जब शपथ ग्रहण समारोह था, हम उससे लौट रहे थे और उससे जो रामलाल जी थे, संघ के नेता थे, वो भी हमारे साथ थे, शपथ ग्रहण समारोह में गए थे वो भी, और अमित शाह थे साथ में। तो उससे लौटते हुए हवाई जहाज में अमित शाह ने मुझे बताया था कि योगी आदित्यनाथ यूपी के अगले सीएम होंगे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि दीदी, लगता है कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ही फैसला होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर विधायक उनके पक्ष में हैं। और अमित शाह, रामलाल जी और मैं 3 लोग ही थे उस समय, और हमें बात हो रही थी और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि योगी को सीएम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योगी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे गुरुजी और उनके गुरुजी आपस में मित्र रहे हैं। इसके अलावा उमा भारती ने जो वहाँ के विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी आलोचना की है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दल 2022 की लड़ाई को लेकर चले हैं, मुझे तो यकीन है कि वो दहाई का अंक भी नहीं छुएंगे, यानी कि 10-20 सीटें भी उनकी नहीं आएंगी। और प्रदेश का जो अगर सर्वांगीण विकास कराया जाना है तो योगी आदित्यनाथ का सीएम फिर से बनना जरूरी है। उन्होंने योगी के बारे में और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि योगी ने निर्लिप्त भाव से लेकिन संलिप्त होकर
प्रदेश का विकास किया है। जनता ने पूरा मन बना लिया है, यूपी में फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने जा रहा है। दूसरी पार्टियों के बारे में उन्होंने बातें कही और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो एक्टिव हुए हैं, उन्हें लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जो लोग आते हैं उनके बारे में जनता बखूबी जानती है। जनता के चुनाव के लिए 5 साल संघर्ष करना पड़ता है और कांग्रेस पार्टी का भी कभी जमाना था, तब उनके पूर्वजों ने सड़क पर संघर्ष किया था, जिसकी बदौलत सत्ता पर वो काबिज हुए थे। आज माहौल बदल गया है और जनता परिवारवाद से ऊब चुकी है। उन्होंने खासतौर से अखिलेश यादव पर भी काफ़ी निशाना साधा और मैं आपको बता दूं कि उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी ने कांग्रेस को 2003 में मध्य प्रदेश की सत्ता से उखाड़ा था और वो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, लेकिन एक अदालती फैसले के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और लाल कृष्ण आडवाणी की सार्वजनिक आलोचना की वजह से बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय न होने की शर्त पर उमा भारती बीजेपी में लौटी थी और उमा भारती उसके बाद से ही बीजेपी में सक्रिय हैं। बीजेपी ने 2012 के चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया था, लेकिन पार्टी को सफलता वहाँ नहीं मिली और उमा भारती महोबा के चरखारी से विधायक चुनी गई थी। वहीं 2014 में वो उत्तर प्रदेश के झांसी से सांसद चुनी गई थी और उसके बाद से वो एक्टिव राजनीति में उतनी नहीं रही हैं। उमा भारती एक बड़ा फेस रही हैं और जो भी कहती हैं स्पष्ट कहती हैं, बेबाक रही हैं। मैंने भी कई बार उनको बोलते हुए सुना है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं। उमा भारती का योगी आदित्यनाथ के बारे में ये बयान ये दर्शाता है कि बीजेपी इस समय योगी आदित्यनाथ पर कितना डिपेंड कर रही है। अगर बीजेपी ये कहती है कि उनके पास पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी फेस है, तो उत्तर प्रदेश में उन्हें नरेंद्र मोदी की भी ज़रूरत नहीं है, उनके पास योगी आदित्यनाथ के रूप में इतना बड़ा फेस है। योगी आदित्यनाथ का जो एक ऑरा है वो इस तरह का बन चुका है कि भाई ये आदमी प्रदेश के भले के लिए काम कर रहा है, अपना निजी हित इसका कुछ नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में लोग कहते हैं कि भाई इनका कुछ घर परिवार का तो मामला है नहीं, तो ये तो बस देश के लिए डेडिकेटेड हैं, तो कुछ इसी तरह की ही छवि योगी आदित्यनाथ की बन चुकी है। अब विपक्षी दल उनकी छवि को तार तार करने के लिए वीडियो शेयर करना शुरू कर दें कि देखिए नरेंद्र मोदी की गाड़ी के पीछे योगी आदित्यनाथ पैदल चल रहे हैं, या एक्सप्रेस वे तो मायावती ने भी बनाए थे, एक्सप्रेस वे तो अखिलेश यादव ने भी बनाए थे, योगी आदित्यनाथ ने क्या तीर मार दिया। अजीत अंजुम जैसे पत्रकार हैं वो गाड़ी में निकल पड़ते हैं ये बताने के लिए कि योगी आदित्यनाथ ने जो है ज़्यादा ढिंढोरा पीटा है अपने एक्सप्रेस वे का, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन का। इससे पहले तो मायावती ने भी किया था, अखिलेश यादव ने भी किया था, उन्होंने तो नहीं किया। अरे भाई उन्होंने नहीं किया तो ठीक है, योगी आदित्यनाथ जानते हैं ना कि किसी भी काम को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाना है, किस काम को किस तरीके से जनता के सामने रखा जाना है, और ये योगी आदित्यनाथ की खूबी है। और तमाम सर्वेज ये बता चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ बाउंस बैक कर रहे हैं। और अब उमा भारती का जब बयान आ गया है तो उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि उन सवालों पर से भी बिल्कुल एकदम पर्दा साफ हो गया है कि 2022 में अगर चुनाव होता है और बीजेपी सत्ता में आती है तो योगी आदित्यनाथ की जगह बीजेपी किसी और को ट्राई कर सकती है, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश पर हमारी चर्चा होती रहती है। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताइए, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार।